आप वृंदावन में रहती हैं, भजन और लोगों की सिंपलिसिटी से आपको क्या स्पिरिचुअल लर्निंग मिलती है? वृंदावन तो अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। कि अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी है तो स्टार्ट करनी है, आपको थोड़ा सा पहले सेवा करनी होती है। कल की अवतार के बारे में आजकल बहुत बातें होती हैं कि कलयुग में कल की अवतार आएंगे, ठाकुर जी का अवतार आएगा। कलयुग के पाप बढ़ने पर भगवान कल्कि का अवतार होना निश्चित है, पर समय बहुत है उसमें। राधे राधे एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं पारस छाबड़ा और आज पॉडकास्ट करेंगे डिवोशनल विद देवी चित्रलेखा जी। ये राधे राधे, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत कृपा, राधा रानी की बहुत कृपा है। अच्छा। आप बहुत सुंदर लग रहे हो, धन्यवाद। राधा रानी की सखी लग रही हैं आप। बिल्कुल हाँ जी, उनके सखी है, ब्रज से है तो उनके सखी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन है देवी जी, बहुत लोग मानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और एंजॉयमेंट एक साथ नहीं हो सकता। क्या कोई इंसान भक्त भी हो सकता है और मॉडर्न लाइफ में भी एंजॉय कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ये तो बहुत ही गलत किसी ने कॉन्सेप्ट बनाया है, क्योंकि सिर्फ उसका एंजॉयमेंट का व्याख्या मतलब डिटेलिंग बदल जाती है। बिल्कुल, क्योंकि एंजॉयमेंट का सबका अलग अलग देखने का नजरिया है, तरीका है। किसी के लिए शायद क्लब जाना एंजॉयमेंट है, उसके लिए वही मंदिर जाके नाचना एंजॉयमेंट हो जाता है। बिल्कुल सिर्फ उसका तरीका बदला है, एंजॉयमेंट नहीं बदली है। वो अब टेम्परेरी एंजॉयमेंट से ज्यादा परमानेंट एंजॉयमेंट पर ध्यान दे रहा है। तो ये मुझे लगता है दुनिया में अगर सबसे ज्यादा एंजॉय कोई करता है ना, तो स्पिरिचुअल आदमी करता है। वो हर चीज में एंजॉयमेंट निकाल लेता है। होगी भी नहीं ना वो, तब भी निकाल लेगा, क्योंकि उसके पास चारों को बदलने का उस तरीका आ जाता है। तो वो आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति को सोच रहे हो मस्ती नहीं, नहीं, मुझे लगता है इस दुनिया की सबसे ज्यादा मस्ती फकीरों के पास। बिल्कुल। पॉकेट में एक चवन्नी नहीं, एक ढेला नहीं, पर वो पूरी दुनिया में राज कर सकता है। वो लोगों को खुशी दे सकता है। तो वो उसकी मस्ती जो है, वो एंजॉयमेंट आध्यात्मिकता देती है। तो अगर कोई आज की जनरेशन ये समझती है कि नहीं नहीं नहीं, हम अगर इस रास्ते पे चले गए तो हमारी एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी, नहीं, आप एक बार आगे देखिए और यहाँ वो मिलेगा जो आप सचमुच एंजॉयमेंट ढूंढना चाह रहे हैं। रियल एंजॉयमेंट मिलेगी। ये जो लगता है कि ये एंजॉयमेंट है, लाइक वो एंजॉयमेंट लगना बंद हो जाएगी। आप वृंदावन में रहती हैं, वहां के मंदिर, भजन और लोगों की सिंपलिसिटी से आपको क्या स्पिरिचुअल लर्निंग मिलती है? देखिए, वृंदावन तो अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। वहाँ हर रोज आपको कुछ ना कुछ भगवान की कृपा से सीखने को मिलेगा, भक्ति के हिसाब से। वृंदावन की जो जीवनचर्या है, जो लाइफस्टाइल है, जो दिनचर्या, अगर मैं आपके यहाँ मुंबई में बैठ के अगर अपनी वृंदावन की लाइफस्टाइल और यहाँ की बात करूँ तो जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? यहाँ भी वो बनाई जा सकती है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी ऑटोमेटिकली जब आप एयर कंडीशन के पास रहेंगे तो ही आपको ठंडक मिलती है। आप जब हीट के पास रहोगे तभी आपको गर्माहट हीट मिलेगी, आग के पास ही। तो वृंदावन जो है वो सुकून की धरती है, वृंदावन आनंद की धरती है, वृंदावन प्रेम की धरती है। तो अब वहाँ जब आप जाते हो, वहाँ के लोगों को जब आप देखते हो, उनमें कितना बहुत भोले हैं, बहुत भोले। उनको दुनियादारी का इतना नॉलेज नहीं है। कोई हमारी, मैं अपनी दादी माता इन सब की बात करूं जो ब्रज में रही हैं, आप उनसे दुनिया की कोई बात पूछो ना, पता भी नहीं होगा क्या चल रहा है दुनिया। लेकिन वो अंदर से इतना प्योर है, उनका दिल, उनका विचार इतने प्योर है। उसका रीजन है वहाँ भगवान श्री कृष्ण के वो जो गुण हैं, जो तत्व है, वो आज भी उस धरती, उस मिट्टी में आज भी, उस हवा में आज भी है, उस पानी में आज भी है। आज यहाँ का, दुनिया का कोई आदमी वृंदावन जाके कुछ टाइम रहेगा ना, और वहाँ का अन्न खाएगा, पानी पिएगा, तो उसके भी विचारों में बदलाव आ जाए। बिल्कुल। उस वहाँ रहने से उस जगह, वो जगह जो है वो बदल देगी। जी जी, जैसे मैं बदलाऊं, जैसे आप पूरा बदल गया हूं। तो इसलिए वहाँ का सचमुच और कृष्णता ब्रज में जन्म लेने का कारण ये था, उनको चालाकियां नहीं पसंद है। भगवान कहते हैं ना, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मेरे सामने जैसे हो ना वैसे आ जाओ। अगर आपने उदाहरण सुना होगा सुपर्णखा जी, जब राम जी के पास गई, किस लिए गई थी? भगवान राम
मुझे स्वीकार कर लो, यानी मैं रीझ गई, आप पर अट्रैक्शन हो गया और मुझे आप स्वीकार कर लो। भगवान के प्रति अट्रैक्शन होना तो गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सारी दुनिया कहती है भगवान से प्यार करो। बिल्कुल। सुपर्णखा ने अगर प्यार किया, प्रेम किया, भगवान राम जी के पास गई, फिर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, नाक कान कटवा दिए। क्यों? क्योंकि वो जो थी वो नहीं बन के आई थी, रूप बदल के आई थी। थी राक्षसी पर अपना पूरा बाहर का एक अप्सरा जैसी बन के आ गई। फिर वही सुपर्णखा नेक्स्ट अवतार में, कृष्ण अवतार में कुब्जा बनी। कुब्जा जो है वो पूर्व की सुपर्णखा थी है। तो अब जब वो कृष्ण जन्म में कुब्जा बनी, जैसी थी, कुबड़ निकला हुआ, आड़ी टेढ़ी बुरी जैसी थी, वो भगवान के सामने वैसी पहुंच गई, भगवान ने तुरंत स्वीकार कर लिया। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि भगवान चालाकियों से नहीं, भगवान भोलेपन से मिलते हैं, और ब्रज के लोग भोले होते हैं, इसलिए भगवान ने ब्रज को चुना। तो मुझे ये जानना था कि अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी अगर स्टार्ट करनी है तो वो कैसे कर सकता है? मेरे ओपिनियन से कभी भी स्पिरिचुअलिटी को स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा पहले सेवा करनी होती है। सेवा इन द सेंस, आप किसी भी वे में मनुष्य सेवा कर सकते हैं, जीव सेवा, पशु सेवा कर सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं, या कहीं आपको लग रहा है कोई ऐसी जगह जहाँ लोगों को नीड है। क्या होता है जब आप सेवा करते हो, जब आप कोई वॉलेंटियर वर्क करते हो, तो आपके अंदर एक विनम्र भाव आ जाता है, एक छोटा बन करके, क्योंकि सेवा वही कर सकता है जो हाथ जोड़ के झुकना जानता है। सेवा करने का यही तरीका होता है। और स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर आती है जिसके अंदर ये इमोशन हो, अपने आप को छोटा मानने वाले। कभी भी कोई आदमी अगर ईगो से भरा हुआ है, अभिमान से भरा, वो स्पिरिचुअल नहीं बन सकता। आध्यात्मिक बनने के लिए आपको पहले जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और वो आपको सेवा जोड़ती है। एंड स्पेशली आज की जनरेशन, शायद मैं आज के किसी यंग बच्चे को कहूँ कि माला लेके बैठ जाओ, हैं बहुत ऐसे जो करते हैं, लेकिन अगर उनको मुझे जोड़ना है कथा के थ्रू भी, पॉडकास्ट के थ्रू भी, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि पहले वॉलेंटियर वर्क करो। एवरी वीकेंड को कहीं ऐसी जगह पर जाओ जहाँ सेवा हो रही है, किसी ऑर्फनेज जाओ, किसी वृद्धाश्रम जाओ, गौशाला जाओ, वहाँ जाके थोड़ा 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 सेवा शुरू करो। फिर आपको सेवा जो है वो भक्ति से जोड़ देगी, और आप उस भक्ति के मार्ग पे फिर इजीली चले जाओगे। अदरवाइज थोड़ा सा आज का टाइम ऐसा है ना कि चारों ओर से सोशल मीडिया है, नेगेटिविटी परोसी जा रही है, कचरा परोसा जा रहा है, उससे निकलना आसान नहीं, बिल्कुल आसान नहीं। आज की हम जो जनरेशन है, आज की जनरेशन अगर 5-10% भी आध्यात्मिक बन पा रही है ना, तो मुझे लगता है वो 100% है। बिल्कुल। पहले के जमाने में कम से कम इतना तो था ना कि एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जा रहा था, कान में, आंख में सिर्फ थोड़ा बहुत जो नेगेटिविटी थी, आस पड़ोस ने कुछ बोल दिया। आज तो 24 घंटे कान और आंख से कुछ गंदा, कभी कुछ बेकार, कभी कुछ नेगेटिव जा ही रहा है। तो उससे निकलने के लिए आपको थोड़ा सा सेवा का माध्यम चुन के, और फिर आप धीरे धीरे, कोई अच्छा एक मेंटोर तो चाहिए ही चाहिए, बिना मेंटोर के आप आध्यात्मिक बन नहीं सकते। आपको गाइडेंस चाहिए टाइम टू टाइम, जो आपको बताए कि ये गलत है, ये सही है, गुरु जिसको कहते हैं, उनके माध्यम से फिर आप आध्यात्मिकता में प्रवेश कर सकते। और नाम जाप की शक्ति, नाम जाप की शक्ति के बारे में भी बताइए कि ये नाम जाप की शक्ति, आजकल इतना प्रचार हो रहा है नाम जाप का कि नाम जाप करो, नाम जाप करो, और बहुत से लोग पहले तो ये बोलते हैं कि हम कौन सा नाम का जाप करें, शिव का करें, राधा रानी का करें, कृष्ण भगवान का करें, सीताराम का करें, किसका करें। और अगर कोई शिव जी का करना चाहता है तो वो कहते हैं हम ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। तो ओम नमः शिवाय पहली बात तो नाम जाप नहीं हुआ, वो तो एक मंत्र जाप हुआ। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये क्वेश्चन ऐसा है जैसे आप सर दर्द पे कहें कि मुझे कौन सी वाली गोली लेनी चाहिए, मुझे तो ये कलर पसंद है, मुझे व्हाइट नहीं, मुझे तो रेड कलर पसंद है, इसलिए मैं रेड गोली दूंगा। आप, ये कोई खेल नहीं है कि आपने कहा मुझे ये मंत्र अच्छा लगा, मुझे ये मंदिर अच्छा लगा, मुझे ये भगवान अच्छा लगा। नहीं, जैसे हर चीज का प्रोसेस होता है ना, डॉक्टर बनने का प्रोसेस है, इंजीनियर बनने का प्रोसेस है, तो भक्त बनने का, आध्यात्मिक बनने का भी एक प्रोसेस होता है। आपको वो सीखना पड़ता है। आपको मंत्र आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, वो आपको गुरु देता है, और गुरु डिसाइड करता है कि आपके लिए कौन सा मंत्र जरूरी है।
जैसे डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपकी बीमारी के लिए कौन सी टैबलेट चाहिए, पेशेंट नहीं डिसाइड कर सकता। आप जाके गुरु को नहीं बोल सकते कि नहीं ये 4 मंत्रों में से मुझे ये वाला पसंद है। नहीं, गुरु बताता है। आप चूज करने में बस इतना कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट राम जी के प्रति है, मेरा इंटरेस्ट भगवान कृष्ण के प्रति है, तो आप एक ऐसी संप्रदाय का गुरु ढूंढो जो वही मंत्र देता हो। जैसे महादेव का जो मंत्र शैव्य जो हो, उनसे दीक्षा लो तो शिव मंत्र आपको देंगे, तब आप उसको जाप कर सकते हो। मंत्र और नाम में डिफरेंस है। मंत्र के कुछ नियम होते हैं कि शुद्धता अशुद्धता उसका थोड़ा ध्यान रखा जाता है, कुछ नियम। नाम जाप के नियम नहीं होते। नाम जाप आप कभी भी कहीं भी ले सकते हो। आप शावर लेते लेते भी राधा राधा जप सकते हो, आप हरे कृष्ण जप सकते हो, क्योंकि वो नाम है और वो इसीलिए ही बनाया गया कि आप उसको 24/7 लो। आप श्वास श्वास पर नाम रट कथा श्वास जन खोए, एक भी आपका सांस खाली नहीं जाना चाहिए, तो उसमें तो सभी आ जाएगा। इवन हम कुछ कहीं सो रहे हैं, कहीं बेड पे बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस समय भी नाम जाप किया जा सकता है। मंत्र का थोड़ा नियम रहता है। ठीक है, मंत्र के लिए तो नियम हो गया, और गुरु के द्वारा मंत्र लेना बहुत जरूरी है। पर ये नाम जाप है, नाम जाप तो हम कर सकते हैं बिना गुरु के? हाँ, नाम जाप कोई भी कर सकता है। हाँ, जैसे किसी का कोई गुरु नहीं है और कोई गुरु जैसे नहीं बना पाता है जी, अपने कोई भी रीजन से, XYZ रीजन से, तो वो नाम जाप तो कर सकता है। नाम जाप कर सकता, करना चाहिए, तो वो क्योंकि नाम जब तक आपके गुरु नहीं है और आप वो टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो पूरा समय खराब जा रहा है। जैसे हम स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराने से पहले ही उसकी एजुकेशन स्टार्ट कर देते हैं। जी जी, ये आईज हैं, ये ईयर्स हैं, 1 2 3 पोयम सिखा देंगे, तो आधा तो पहले ही उसे बता दिया जाता है। तो ये प्रिपरेशन भी पहले जरूरी होती है। आप जब नाम जाप करते हो, उसकी कृपा से फिर आपको गुरु मिलता है। जी, तो नाम जाप होता है एक नाम का शब्द, जैसे कि राधा, राम, जी, कृष्ण, शिव। तो ये जैसे कोई बोलता है कि मुझे नाम लेना है सीताराम, तो ये 2 नाम जाप हो गए, क्या ये हो सकता है? एक ही है। सीताराम हो सकता है? एक ही नाम जाप है। हरे कृष्ण महामंत्र, ये भी एक नाम जाप है, उसमें भी नाम जाप की ही कैटेगरी में आता है वो। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें 16 बार नाम आ गया, 16 बार नाम है ना? जी। तो हरे मतलब राधा। राधा, हरा राधा रानी का नाम है। बेसिकली इसकी कहानी है कि ये उपनिषद का मंत्र था। एक कली संतरोपनिषद एक उपनिषद है हमारा, उसका मंत्र था। ये रिवर्स में था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब उपनिषद मंत्र आप कहीं भी नहीं ले सकते, जूता पहन के नहीं ले सकते, बेड पे नहीं ले सकते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको उल्टा कर दिया। हरे कृष्ण को पहले ले आए, हरे राम वाली लाइन बाद में। अब ये है तो मंत्री, लेकिन अब ये नाम जाप बन गया है। अब इसको कहीं भी लिया जा सकता है, इसलिए हम लोग हमारी ओडिया संप्रदाय में इसी को नाम मंत्र मानते हैं और इसको हर जगह हम जाप करते हैं। अरे वाह, अच्छा। और एक और क्वेश्चन है कि जैसे हमें नाम जाप करना चाहिए कि हम एक दिन में 23,000 से 24,000 सांसें लेते हैं, तो हमको हर सांस पे भगवान का नाम आना जरूरी है, तो टोटल हमको एक दिन में कितना नाम जाप करना चाहिए? 23,000 या 24,000? करीब 24,000। ये तो वैसा क्वेश्चन है कि एक दिन में कितना कमाना चाहिए। अब उसकी कोई लिमिट तो होती नहीं है कि भाई 5,000 कमाने के बाद आप कह दो बस स्टॉप, अब दुकान बंद करो, हो गया कंप्लीट। नहीं, आप कोशिश करते रहते हो, लेकिन अलग अलग गुरु का अलग अलग आज्ञा होती है। हमारी जो गुरु परंपरा उसमें 16 माला का मतलब हो गया 16 मंत्र जो हो गए, वो 108 बार एक माला हुई। तो ऐसे 16 राउंड्स जब आप चांट करते हैं, तो इतना कम से कम आपको लेना, 23-24 आता है, इतना ही आता है। हाँ, तो इतना कम से कम आपको हर रोज लेना चाहिए, और इससे ज्यादा तो लाखों लाखों नाम जाप भी करते ही हैं। यस यस यस। अच्छा देवी जी, क्या आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी से कोई लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होती है? तो आप ही भारी एस्ट्रोलॉजर अब। आप ही ने बैठे बैठे कितनी सारी चीजें बता दी। देखिए, मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी इज अ प्रेडिक्शन। यस, ठीक है, प्रेडिक्शन क्या है कि एक डॉक्टर आपको कहता है कि आपकी शुगर लेवल
यहाँ तक आ गई है, जी, बी केयरफुल, नहीं तो अगर आप कुछ मीठा खाओगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। परफेक्ट। एक प्रेडिक्शन बता दिया, अब नाउ यू डिसाइड आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो डायबिटीज है नहीं है, लेकिन हो सकती है अगर ऐसे ही आपने किया तो ये प्रिडिक्शन 50-50 है, आप नहीं खाओगे तो बच जाओगे और अगर कंटिन्यू रखोगे तो आपको ही होगा। और ज्योतिष अगर आपने पढ़ा तो भगवान के नेत्र माने जाते हैं, ज्योतिष शास्त्र जो है वो भगवान के नेत्र हैं। तो अब उससे मना या नकारने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि भगवान का पार्ट है, उनके उससे माना गया। चेंज होने की जहां तक बात आती है, चेंज में देखो एस्ट्रोलॉजी हो जाए या हम जिस भक्ति मार्ग के आदमी हैं, वहां भी एक ही चीज बोली जाती है, फर्स्ट कर्म करो जो आपका है। वो एस्ट्रोलॉजी भी बोलेगी कि अगर आपको अपना फ्यूचर बदलना है तो क्या बदलना पड़ेगा, प्रेजेंट बदलना पड़ेगा। आप वर्तमान में कुछ हैबिट्स हैं उसको चेंज करिए, जैसे सुबह उठ के सूरज को जल दे दीजिए, सुबह उठ करके गाय को घास खिलाया आओ, आप कुत्तों को रोटी दे आओ, तो ये सब हैबिट बदली। आपने आज का वर्तमान बदला तो कल का भविष्य आपका अपने आप बदल जाएगा। तो आपको भविष्य बदलने के लिए अपने वर्तमान की अच्छी आदतों को करो, सेवा करो, किसी गरीब को जाके कपड़ा दे आओ, आपको यही उपाय एस्ट्रोलॉजी भी बताती है। तो अगर आप उनको बदलोगे, इंग्लिश में कहावत है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। तो वही आपको ज्योतिष शास्त्र बताता है। हाँ, उसमें भी भक्ति का होना बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि बिना भजन के आप अपना जीवन बदल लोगे, आपको भजन तो उसमें भी डालना पड़ेगा। मान लो आप ज्योतिषी के पास गए, वो कहेगा ये वाला मंत्र इतनी बार जपो, वो थोड़ा सा वो काउंटिंग बता देगा, लेकिन जाप तो आप ही को करना पड़ेगा। वो ये भी नहीं कह देगा कि भाई तेरी जगह मैं कर दूंगा और हो जाएगा ठीक, नहीं, दवाई तुमको ही लेनी पड़ेगी, भजन तुम्हें ही करना पड़ेगा। और जब आप भक्ति के रास्ते पर चले जाते हो ना, तो अपने आप ही आपके आदतों से, आपकी भावनाओं से आपके साथ बुरा होगा ही नहीं, क्योंकि आपके जीवन की सारी आदतें अच्छी है तो आपका भविष्य भी अच्छा होगा। सही बात है, सही बात है। जो लोग लेट उठते हैं उनको यही बोला जाता है सुबह उठो जल डालो सूर्य को क्योंकि बंदा सुबह फिर उठना ही पड़ेगा 6:30-7 बजे। तो मान लो उस आदत अपने आप ठीक तो गई, आदत ठीक हो गई तो फिर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भविष्य ठीक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में करता हूँ तो थोड़ा बहुत जैसे उपाय बताता हूँ, तो उपाय तो सारे भगवान के लिए ही होते हैं। भगवान का नाम जाप करना शुरू कर दो, मुझे लगता है किसी उपाय की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल, वो सबसे बड़ी ताकत है ना, राम नाम से जब पत्थर तैर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। असंभव चीज हो सकती है तो राम नाम क्या नहीं कर सकता, कृष्ण नाम क्या नहीं, बस आपको उस पर बिलीव होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको कभी ऐसे कुछ लोग अच्छे नहीं होते, कभी कभी नेगेटिव वाइब भी दे जाते हैं, आपको परेशान भी करके चले जाते हैं, तो आपको कभी ऐसा कोई परेशान करके गया या कभी आपको ऐसे किसी किसी के साथ बैठ के ऐसा फील हुआ कि ये अच्छी वाइब नहीं थी और आप नेगेटिव हो गए? अच्छी वाइब नहीं थी ये तो बहुत फील हुआ है, बट ऐसा तो शायद कभी मैंने होने नहीं दिया कि उसकी वाइब्रेशन से मैं नेगेटिव हो जाऊं। ओके। क्योंकि अम, मेरा कंट्रोलिंग पावर मेरे पास है, उसका उसके पास है, मेरा रिमोट मेरे पास है, तो मुझे पता है कि कब कौन सा बटन दबाना है, क्या करना है। ये विचार हाँ आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जिस माहौल में रहते हो, जैसे लोगों से आप जुड़ते हो, तो उनके इमोशंस आप में आते हैं। लेकिन जैसे वायरस को रोकने के लिए आप पहले से इंजेक्शन ले लेते हो कि ये वायरस आपको टच नहीं करेगा, आपको अंदर से परेशान नहीं करेगा, तो वो वायरस, ये नेगेटिविटी क्या वायरस है, बिल्कुल बिल्कुल। ये ट्रांसफर होती है, तो उसके लिए आपको पहले से इंजेक्शन लेना पड़ेगा, डोज लेनी पड़ेगी, वैक्सीन पहले से लगा के रखनी पड़ेगी। एंड वैक्सीन है भगवान का नाम। बिल्कुल, शास्त्रों में लिखा है कि राम नाम रसायन है। रसायन का मतलब वैक्सीन ही होता है कि जो बीमारी से पहले ली जाती है, मेडिसिन जो बीमारी के बाद ली जाती है, रसायन इज जो पहले, वैक्सीन पहले ली जाती है। तो वैसे ही भगवान का नाम वैक्सीन का काम करता है, एक शील्ड का काम करता है। बाहर से कोई वायरस आ रहा है, कीटाणु आ रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है, हेट आ रही है, जेलसी आ रही है, बट आपके पास एक भगवान के नाम की शील है, आध्यात्मिकता की शक्ति है, वो सब चीजों को दूर रखेगी। बिल्कुल
बोले अगर कोई ऐसा डर रहा है कोई इंसान कि जैसे ऑफिस जा रहा है या किसी काम पे जा रहा है या किसी से मिलने जा रहा है और उसको पता है कि सामने से अच्छी वाइब नहीं आने वाली, तो वो इंसान को क्या करना चाहिए? देखो, आप दुनिया को तो नहीं बदल सकते। आप ये चाहो कि मेरे हिसाब से वो करेगा, वो तो नहीं है। आपको जब हमारे जो संतों का कहना है कि मान लीजिए कोई आपको उल्टा भी बोल रहा है या आपको उससे कुछ अच्छा फील नहीं आ रहा, तो आपको अंदर ही अंदर कहीं न कहीं भगवान से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि मुझे इस स्थिति से बचाओ, मुझे इसको कंट्रोल करने की शक्ति दो, क्योंकि यहाँ बिखरने का चांस ज़्यादा है मेरा। और जब आप अंदर-अंदर भगवान का नाम लेने लग जाएँगे, तो वहाँ की वाइब्रेशन आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। जैसे हम हमेशा कहते हैं चाय का कप गरम हो, बट आपके पास हैंडल है तो वो आपको गरम लगेगा नहीं, क्योंकि आपके पास पकड़ना, होल्ड करने का आपके पास पावर है। तो सेम वैसे ही जब आपके पास खुद का भगवान के नाम का पावर हैंडल होता है, तो आप उसको कहीं ना कहीं अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। राधा कृष्ण के प्रेम से आज के कपल्स को क्या सीख मिल सकती है? देखो, सबसे पहले तो उसके लिए प्रेम को समझना पड़ेगा। प्रेम जो है वो एक साधना है। जी। अगर कर पाए प्रेम तो भक्ति है, अगर समझ पाए तो शक्ति है, और डूब गए तो मुक्ति। वाह यही प्रेम होता है। वाह। और इसको जब तक आप पहले समझोगे नहीं, तब तक आप राधा कृष्ण से अपने आप को कंपेयर करते रहोगे। कंपैरिजन इज नॉट अ गुड थिंग भगवान के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। सीख क्या सकते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। और उसमें सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो जहाँ तक मैंने राधा कृष्ण की लीलाओं को पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आपस में किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं रखते एक दूसरे से। प्रेम कब खराब होता है? जब वहाँ मांग शुरू होती है या कंप्लेंट्स शुरू होती हैं, शिकायतें शुरू होती हैं। यस बिल्कुल। प्रेम जैसे दूध कितना भी अच्छा हो, आप उसमें अगर कोई कड़वी चीज मिला दोगे तो मीठा नहीं लगेगा। तो प्रेम में कंप्लेंट्स जो होती है, शिकायतें जो होती है, वो उस कड़वाहट का काम करती है। प्रेम का मतलब होता है एक्सेप्टेंस होना। जब आप किसी भी चीज को उनके फ्लॉज के साथ, कमियों के साथ, अच्छाइयों के साथ जब स्वीकार करने लग जाते हो, तब आपको प्यार का असली मतलब समझ आता है। बट आज की डेट में क्या हो रहा है? आज की डेट में हर एक आदमी अपने पार्टनर को, अपने जिनसे वो प्रेम के दावे करता, उसको अपने जैसा बनाना चाहता, अपनी मन मर्जी का रिश्ता या मन मर्जी की आदतें उनसे कराना चाहता है। और यहीं पर जाके रिश्तों में कड़वाहट आती है। तो मुझे लगता है कि स्वीकार करना सीखिए, जो जैसा है उसको उसी चीजों के साथ स्वीकार करना सीखिए। हाँ, एज अ पार्टनर आपका ये दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जहाँ वो गलत है उस चीज को एक बार समझाना, बताना। लेकिन हम उसको खींचते हैं, हम उसको फोर्सफुली जब खींचते हैं, कोई भी चीज को जब लिमिट से ज्यादा खींचा जाता है तो वो टूट जाती है। और यही कारण है आज के ब्रेकअप्स का, डाइवोर्स का। तो इसलिए भगवान से सीखो, कंप्लेंट कम करो, आप उनकी अच्छाई बुराई के साथ उनको स्वीकार करो। बिल्कुल बिल्कुल। देवी जी, एक गीता जी में भी ऐसा लिखा है कि हम अपने पिछले जन्म के कर्मों को इस जन्म में भी लेके आते हैं उसको भुगतने के लिए। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि ये किस तरीके से काम करता है, क्या ऐसा रियली होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। आप जो भी पा रहे हो वो आपका ही खुद का बोया हुआ बीज है, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होगी। अगर आज परेशानी होती है, कुछ भी प्रॉब्लम लाइफ में होती है, तो आदमी ऐसे ऊपर करता है, हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि उसे खुद की तरफ फिंगर करके कहना चाहिए, अरे तूने ऐसा क्यों किया जो तुझे आज उसका फल ये मिल रहा है। तेरी कुछ ना कुछ गलती रही होगी, तूने कुछ ना कुछ कर्म किया होगा। लेकिन यहाँ देखने की बजाय हम पूरा जो भी गलत होता है वो देवताओं पर, भगवानों पर डाल देते हैं, लेकिन उसमें पूरा की पूरा जो फल होता है वो हमारे खुद के ही कर्मों का होता है। ये एक बैलेंस है। जैसे आप एक बैंक अकाउंट खुलाते हो ना, आप जितना डिपॉजिट करते जाओगे आपको वही मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो सेल एक कार्मिक अकाउंट होता है, हर एक आदमी का ये कार्मिक अकाउंट है, जो वो पिछले लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं।
कोई भी खाली हाथ नहीं आया, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। सर पे पूरी की पूरी एक गठरी जाती है जो इनविजिबल होती है, वो है कर्मों की गठरी। वो साथ ही लेके आया है। आप किस घर में जन्म लोगे, आपके पेरेंट्स कौन होंगे, आप कौन से देश में, आप कौन से धर्म में जन्म ले रहे हो, ये कौन डिसाइड कर? पिछले जन्म में कर्म। आपके पिछले जन्म के कर्म। उन्होंने डिसाइड किया कि आप ये बनोगे, आप इस घर में जन्म लोगे, आपका ऐसा भविष्य होगा। कहते हैं कि एक बहुत प्रचलन है कि छठवें दिन एक माता आती है, छठी माता, और वो बच्चे का भविष्य फ्यूचर लिख करके जाती है। कौन है वो छठी माता? कोई छठी माता नहीं, वो आपके कर्मों को लिखा जा रहा है कि इस व्यक्ति ने ये किया, आप इसके फलस्वरूप ये इसे दिया जाएगा। तो ये तो 100% श्योर है। पूरी भगवत गीता भगवान कृष्ण ने कर्म के ही सिद्धांत को समझाया अर्जुन को। उस बात को समझाया कि आज जो तूने किया वो तुझे मिल रहा है, अब यहाँ तेरा कर्म जो कह रहा है वो है युद्ध कर। तो फिर अर्जुन धनुष बाण उठाता, तलवार उठाता, युद्ध करना शुरू करता है। तो अब पिछले जन्म का, पिछले किसी भी जन्म का कभी भी मिल सकता है, ये भी है। हो सकता है आज से 50 जन्म पहले का भी मिल जाए। भीष्म पितामह की पितामह भीष्म को 50 जन्म देखने की पावर थी। तो उन्होंने 50 जन्म अपने पिछले देखे और उन्होंने भगवान को कहा कि मैंने तो कुछ गलत 50 जन्मों में नहीं किया जी। सिर्फ ये नहीं, 50 जन्मों तक मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो भगवान ने कहा 50वां तो देख लिया, पर 51वां मैंने देखा है जो वो है उसमें तुमने जाके कीड़ा को एक कांटे पे डाला था, और आज उसका परिणाम है कि तुम 52 दिन तक बाणों की सैया पर पड़े रहे। अब आप सोचो ये कर्म का जो लॉजिक है कितना बारीक है, कितना महीन है कि 50 जन्मों के पहले का कर्म आपको आज मिल रहा है और आप आज कंप्लेंट कर रहे हो मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, क्योंकि हम देख नहीं पाते हैं। इसीलिए किसी से नहीं डरना चाहिए दुनिया में। लोग कहते हैं मैं भगवान के अलावा किसी से नहीं डरता। अरे भगवान को भूत थोड़ी है जो डरोगे उनसे। वही तो। आपको डरना चाहिए अपने कर्मों से। आज जो कर्म आप कर रहे हो उसी से ये वाला जन्म भी बन रहा है, उसी से आपका अगला जन्म भी तैयार हो रहा है। वो माता लिख रही है, वो माता नहीं, आपके कर्म लिख रहे हैं कि ये आगे इस जन्म में जाएगा, वहां इसको ऐसा मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी तरीके से आपके कर्मों में कोई गलती ना हो, अगर आपको अच्छा जीवन चाहिए तो अगर पिछले जन्मों में अगर 91 50वें जन्म में कुछ हो गया जी, गलती होगी जो कि हमें शायद इस जन्म में पता भी नहीं है, कैसे उससे बचें कि हम वो गलतियां जो हमने कर दी हैं वो सारी माफ हो जाएं और हमको यहाँ पे कुछ फ्रेश मिले? सरेंडर भगवान के प्रति जब आप समर्पित हो जाते हो, जैसे किसी आदमी ने कोई बहुत बड़ा पाप किया, आपने उसको उस पे केस हुआ, केस होकर के उसने कोर्ट में फाइल दाखिल करी, वहां पर रिजेक्ट हो गया, उसकी फांसी तय है। फिर वो कोर्ट से ऊपर जाता है, फिर वो हाई कोर्ट में जाता है, वहां भी नहीं मिला, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वहां भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि इसको तो फांसी तय है। अब लास्ट क्या बचा? मर्सी ऑर्डर। अब वो जाएगा, अंत में जाकर के राष्ट्रपति जो होता है वो अगर चाहे तो मर्सी करके ये चलो माफ कर दो, उसको किया जा सकता है। तो वो लास्ट जो ऑप्शन है वो ऊपर से आता है, वो मर्सी ऑर्डर। जब भगवान कृपा करते हैं ना, जब वो देखते हैं कि नहीं ये मेरे नाम में लगा है, जैसे अजामिल का एक एग्जाम्पल हम कथाओं में सुनाते हैं, खूब उसने पाप किए थे, फिर एक समय आया उसके जीवन में, उसका बेटा नारायण नाम से पैदा हुआ, और नारायण 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 उसके मुंह से दिन भर यही निकलता। तो नाम जपते 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 क्या हुआ, उसके पिछले के जितने भी पाप कर्म थे, नाम ने उसको खत्म कर दिया। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि एक माचिस की तिल्ली बड़े से बड़े कॉटन के रुई के पहाड़ को 1 सेकंड में जला के खाक कर दे। बिल्कुल वैसे ही एक भगवान का नाम आपके कितने भी बड़े पापों का पहाड़ हो उसको जला के खाक कर देगा, पर आपको लेना पड़ेगा। और फिर इस कंडीशन के साथ लेना पड़ेगा कि अब आगे नहीं करेंगे। अगर आप ये कह रहे हो कि पिछला वाला कि मैंने कुछ अच्छा दान कर दिया, पुण्य कर दिया, भजन पूजा कर ली, पिछला वाला खत्म, अब नया कर लेते क्योंकि पिछला वाला तो खत्म हो गया। मोस्टली लोग क्या करते हैं, बोले गंगा नहाने से पाप धुलते हैं।
पाप किए, गंगा जी में 4 डुबकी लगाए, अच्छा चलो छोड़ दिया, अब नए पाप करेंगे। तो ऐसे पापों को गंगा जी भी नहीं धोती, उसको तो फिर यमराज जी का डंडा ही धोता है, वहां फिर कोई माफी नहीं है। आपको जब तक आप पश्चाताप के साथ नहीं करोगे कि आगे ऐसा नहीं होगा, उन पापों को भगवान के नाम से, भक्ति से क्षमा किया जा सकता है। देवी जी, कृष्ण भगवान ने बचपन में बहुत सारी लीलाएं करी, उनमें से कोई एक लीला सुना दो जो दिल को आनंद आ गए। कृष्ण का वैसे नाम है लीला पुरुषोत्तम, लीला मतलब उनका तो हर कदम में जन्म से ही लीला चालू कर दी उन्होंने, जन्म से ही प्लानिंग पूरी थी। जी। मैं आऊंगा 4 बजे आऊंगा, पिताजी को कह दिया मुझे बाहर ले जाना, पिताजी कह रहे मेरे हाथ में तो हथकड़ियां हैं, बेड़ियां हैं, कैसे लेके जाऊंगा, ताले लगे, बोले वो मुझ पे छोड़ दो, कहीं तो अपनी पावर यूज करूंगा। तो ताले तोड़वा दिए, वहां योग माया को यशोदा से जन्म हो गया, उनको ले आना, मुझे छोड़ाना। तो कृष्ण से बड़ा एक्टर इस दुनिया में कोई नहीं। हाँ, दुनिया के सबसे बड़े अगर कोई लीलाधारी एक्टर है तो ठाकुर जी है, क्योंकि हो कुछ भी नहीं रहा है, वो सब ड्रामा चल रहा है, वो सब लीला चल रही है, सब नाटक चल रहा है, पर वो लगता है ऐसा, अरे भगवान ने ऐसा किया, भगवान के साथ वैसा हुआ, कभी पूतना आई उसे मार दिया, कभी, जबकि पूतना कौन है, इनके पूर्व के पिछले जन्म में रही इनकी ही प्रेमिका है, मतलब इन प्रेमिका मतलब इनका भक्त है। तो ये जितने भी हैं ना, ये सब भगवान के ही पार्षद हैं। कालिया नाग आया, कालिया नाग ने आकर के पूरी यमुना जी को दूषित कर दिया। कालिया नाग की लीला से एक बहुत अच्छी चीज सीखने की बात है, कालिया नाग को हमारी इंद्री माना जाता है। इंद्रिया मतलब जो हमारी सेंसेस है, 5 कर्म इंद्रिया जो हमारी होती है, ज्ञान इंद्रिया होती है। अब हमने अक्सर सुना है साधु महात्माओं से, इंद्रियों को मार के रखो, मन को वश में करके रखो, मन को मार दो, जीभ को मार दो, इंद्रियों को मार दो। भगवान ने सारे दैत्यों को ब्रज में मारा पर कालिया को नहीं मारा। इसका मतलब है इंद्रियों को मारा नहीं जा सकता। भगवान ने क्या कहा, कालिया को यमुना जी से मोड़ के दूर भगाया। हमको क्या करना है, इंद्रियां मारी नहीं जा सकती हैं, इच्छाएं मारी नहीं जा सकती हैं, इच्छाओं को डाइवर्ट करना होता है। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, मेरा मन कर रहा है आज मैं अच्छा कुछ खाऊं, आज मुझे कोई बढ़िया चीज खानी है, छोले भटूरे खाने। तो अब वन थिंग इज कि मुझे खाना है, तो ये माया कहलाएगी कि भाई स्वाद की जीभ के लिए खा रहे हो। अब मैं क्या सोचूंगी, मेरे घर में ठाकुर जी हैं, मुझे उनको आज छोले भटूरे खिलाने, जब भगवान को भोग लगाना है, फिर वो जो जूठन जो बचेगा, भोग जो बचेगा, वो मैं खाऊंगी। अब वो खाना नहीं बचा, अब वो प्रसाद बन गया। तो इंद्रियां खाए आपने तब भी छोले भटूरे थे, अब भी, बट दोनों में फर्क आ गया। आपने इंद्री को मारा भी नहीं, बट उसको डाइवर्ट करके भगवान से जोड़ दिया, वो भक्ति बन गई। वो है कालिया नाग। तो कालिया नाग यमुना जी में, क्योंकि यमुना जी ब्रज की प्राण है, बिल्कुल, बिना यमुना के वृंदावन हो ही नहीं सकता। पर उस टाइम पे क्या था, कालिया वहां रहता था, जहरीला सर्प था, उसके कारण यमुना में ना तो कोई गाय पानी पी सकती थी, ना पक्षी उड़ के जा सकता था। भगवान ने सोचा हमारी लीला कैसे होगी, अभी आगे तो रास लीला भी करनी है, यमुना जी भी करनी है, तो कालिया को दूर भगाना पड़ेगा। कैसे भगाएं, भगवान ने प्लानिंग करी। बलराम जी उनके साथ हमेशा गाय चराने जाते थे। भगवान ने कहा आज इनको नहीं लेके जाना। क्यों? क्योंकि ये सेम ही बिरादरी के हैं, वो भी शेषनाग है, ये कालिया नाग है, तो ये मारने नहीं देंगे। तो आज पहले इनका कैंसिल कराओ कैसे भी। तो ठाकुर जी आए भगे भगे, यशोदा मैया बाबा से बोले, मैया पता आपको हमारे दादा कितने ताकतवर हैं, कितने शक्तिशाली हैं, आज इन्होंने कौन मारा? तो सबने सोचा कोई बड़ा ही आदमी मारा होगा, किसी दैत्य को मारा होगा। तो भगवान ने हंस के कहा आज इन्होंने एक गधा मारा। गधा धैनकासुर एक दैत्य था, तो धैनकासुर के रूप में आया, चलो एक गधा ही तो मारा, कौन सी बड़ी बात कर दी। तो दाऊ दादा नाराज हो गए, बोले आज हम नहीं जाएंगे इसके साथ। ठाकुर जी बोले वो बन गया काम, यही चाहिए था। तो बलराम जी कैंसिल हो, फिर ठाकुर जी गए। अब अगर वो एक्टर बहुत बड़े हैं तो वो क्रिकेटर भी बहुत बड़े हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, इतना अच्छा उनसे बढ़िया कोई खेल नहीं सकता, सर्वगुण संपन्न है। भगवान को पूर्ण अवतार कहा जाता है। तो भगवान बोले आज हम, उस समय गेंद बल्ला बोलते थे उसको, क्रिकेट बैट बॉल को, तो आज हम गेंद बल्ला खेलेंगे। तो ठाकुर जी ने पकड़ा बैट, और एक शीदामा नाम का उनका सखा था जो राधा रानी का भाई भी लगता है, उसकी बॉल थी, उसकी गेंद थी, तो मारी और भगवान ने डायरेक्ट उठाते ही सीधा सिक्सर
पानी में। और पानी में। अब जिसकी बॉल है, गेंद है, श्री रामा वो उछला कि मेरी गेंद चाहिए। ठाकुर जी कह रहे यमुना जी गिरे, तुझे पता नहीं इसमें सर्प रहता है? बोले कहीं से भी लाओ, मुझे तो मेरी वाली बॉल चाहिए। ठाकुर जी यही चांस ढूंढ रहे थे कि मुझे मौका मिले और मैं कूदूं और जाके उससे तो चढ़ गए। और जाके उन्होंने कालिया नाग को यमुना जी में जाकर के युद्ध हुआ कालिया नाग के साथ। और फिर अंत में जाके उसको हरा के उसके फन पर तांडव गति मुंडन पर नित्य बनमाली, उसके फनों पर नाचते हुए भगवान यमुना जी से बाहर निकले। सब देवी देवता प्रकट होकर के सबने पुष्प वर्षा करी भगवान के सामने। तो इस तरह अब भगवान ने उसको मारा नहीं। कालिया बोला यहाँ से चल, यहाँ से भगवान ने कहा तुम यहाँ से चले जाओ। तो कालिया ने कहा कहाँ जाऊं? तो भगवान ने कहा कि मैं तेरे फन पे मेरे चरणों का छाप है, अब तू जहां भी जाएगा तुझे सम्मान ही सम्मान मिलेगा। तब यमुना जी से उन्होंने उसको बाहर भेजा। और एक बात और है, हर कृष्ण की लीला के पीछे, जैसे मैंने कालिया नाग की बताई कि इंद्रियों का मतलब इंद्रियाध्यास कालिया नाग है, हर कृष्ण की लीला के पीछे ऐसे ही एक शिक्षा है। हर लीला के पीछे भगवान कुछ एक मैसेज दे रहे हैं। पर हमको क्या लगता है, कृष्ण ने तो ये कर दिया, वो तो चोरी करता घूम रहा है। वो तो चोरी नहीं करी, कृष्ण ने केवल माखन नहीं चुराया, कृष्ण ने गोपियों के मन को चुराया है। जो आपके जीवन की सबसे प्रिय चीज है वो भगवान को दो। हर लीला में भगवान ने कोई ना कोई मैसेज दिया है। तो कृष्ण लीला तो अपने आप में ही सुकून है, अपने आप में ही आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णानंद स्वरूप है। जितना उनको सुनते जाओगे, कान में जितना जाता जाएगा, आपके मिश्री जैसी घुलती जाएगी कि कुछ है जो आपके भीतर रस जा रहा है। बट आपको एक प्रॉपर वे में उसको पढ़ना और सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं इसे एक और चीज समझाऊं कि जैसे कालिया नाग को 5 सेंसेस बोला गया बॉडी का, और कृष्ण भगवान ने उस पर कंट्रोल किया। तो एक इंसान के शरीर के जो 5 सेंसेस हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। और हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा कृष्ण ही है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। ईश्वर अंश जीव विनाशी जी। आपके भीतर जो पावर चल रही है, मतलब आप कितने भी इस पे डिबेट कर लो कि मैं भगवान को नहीं मानता, पहली बात तो भाई तुम मानो मत मानो, उसको कोई लॉस नहीं, घाटा तुम्हारा है। ठीक है, आप कह दो मैं हवा पानी को नहीं मानता, पर तू जिंदा उसी पर है, बिल्कुल, चाहे आप कितनी भी कोशिश करो। बिल्कुल। वैसे ही मैं बोल पा रही हूँ, आप बोल पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो। पावर क्या है? आत्मा। मान लीजिए इसी समय आत्मा शरीर से निकल गई, तो शरीर की क्या वैल्यू है? जीरो। जीरो। मैं मुझे बात बहुत कहीं सुनी थी मैंने, बहुत अच्छी लगती है कि जैसे आत्मा शरीर से निकली ना, नाम छिन जाता है, पहचान छिन जाती है। अब आपको आपके नाम से नहीं जाना जाएगा। हॉस्पिटल से घर भी जब आप आ रहे होगे ना, तो फोन पे ये बोला जाएगा बॉडी कहाँ तक आई। बिल्कुल। 1 सेकंड लगा सब छिनने में। शमशान भी जाओगे तो नाम नहीं लिया जाएगा, बोलेंगे शरीर को लेके जाओ, शरीर को लेके जाओ, मृत शरीर को लेके जाओ। तो अब कौन मरा? उसने कहा ये मर गया। कौन मरा? 2 हाथ, 2 आंख, 2 पैर, वैसा ही तो है, कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ। क्या नहीं रहा उसके भीतर? आत्मा। और आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। देखो, तो वो जो आपके भीतर चल रहा है ना कंटिन्यूस, वो परमात्मा ही है, वो भगवान ही है। भगवान ने जब ये दुनिया बनाई तो शास्त्र कहते खेल खेल में बनाई, मतलब भगवान बैठे बैठे बोर हो रहे थे, बोले भाई क्या करूं। तो उनके मन से एक महतत्व प्रकट हुआ, और उससे फिर 3 सात्विक राजसिक तामसिक अहंकार प्रकट हुए। पूरा इसका प्रोसेस है। मतलब बच्चे आजकल के जो क्वेश्चन करते हैं कि हमारा धर्म लॉजिकल, बिल्कुल भी नहीं। आप जिस साइंस को पढ़ते हो ना, वो साइंस पूरी भागवत के 2 स्कंद में दी गई है। ये दुनिया कैसे बनी, मनु महाराज कैसे आए, ब्रह्मा जी से कैसे, हमने डार्विन की रिसर्च पढ़ ली कि इंसान बंदर था, मानव धीरे धीरे एवोल्यूट होता होता फिर इंसान बन गया, और हमने मान भी लिया। मैं किसी के फेथ पर नहीं उंगली उठा रही, लेकिन आप सनातन धर्मी हो, आपको ये मानना पड़ेगा कि सनातन धर्म कहता आप मनु वंशज हो, इसलिए आपको मानव कहा जा रहा है। आप उस फिलॉसफी को फॉलो करिए जो आपका धर्म है। तो उसमें लिखा है कि भगवान जब बैठे थे तो भगवान ने दुनिया को बनाया, फिर भगवान को लगा एक खेल खेलता हूँ,
एक गेम खेला जाए जीव के साथ, इंसान के साथ। गेम था हाइड एंड सीक, छुपम छुपाई खेलता हूँ। भगवान ने पहले चांस दिया हमें इंसानों को कि तू जहाँ छुपना छुप जा, मैं ढूंढूंगा। तो इंसान ने ढूंढा, घर गए, मंदिर, गुरुद्वारा, सब जगह जाके ढूंढा, भगवान ने हर जगह उसे पकड़ लिया। अब बारी है भगवान के छुपने की। तो हाइड एंड सीक में ये गेम में एक चालाकी क्या होती है कि जहाँ पे पहला प्लेयर छुप गया हो वो जगह दूसरा नहीं छुपता है, क्योंकि वो जगह उसे पता है। अब नई जगह खोजो। भगवान ने सोचा कहाँ खोजो, घर इसको पता, दुकान इसे पता, मंदिर इसको पता, कहाँ जाके छुपे, भगवान उसी के अंदर जाके छुपे। अब वो ढूंढ रहा है बाहर, क्योंकि उसको जो जगह पता वो वहीं जाएगा कि शायद यहाँ मिल जाएगा, शायद इस जगह पे मिल जाएगा, शायद इस जगह पे, तीर्थ में, यहाँ सब जगह ढूंढ रहा है। पर वो ये भूल गया कि वो भीतर भीतर मुस्कुरा रहा है कि इधर देख, मैं तेरे भीतर बैठा हूँ, आत्मा के रूप में बैठा हूँ, और मैं बैठा बैठा तुझसे तेरे जीवन को चला रहा हूँ, वो शक्ति मैं ही दे रहा हूँ। तो ये चीज जिस दिन आप समझ जाओगे ना, तो आपको हर सांस के साथ, आपके हर एक्शंस के साथ आप भगवान को कनेक्ट कर पाओगे। बिल्कुल। मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा सोना, मेरा जगना सब भगवान से जुड़ा है। मैं तो बोलता हूँ, जो बोलता ना कि भगवान नहीं होते या फिर भगवान थोड़ी कुछ करते हैं, तो हम ही करते हैं सब कुछ। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, तो 2 मिनट अपनी सांस रोक के दिखा। रोक सकता है क्या? मैं कहता हूँ चल तू अपना कान बंद कर और मुझे बता कि तेरे को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। कान बंद करने के बाद भी ब्लड पंप होने की, हार्ट पंप होने की आवाज आएगी। बिल्कुल। कान को रोका नहीं जा सकता, नाक को रोका नहीं जा सकता, आंख को रोका नहीं जा सकता। आंख बंद कर लो, अंधेरा दिखेगा, लेकिन दिखेगा, अंधेरा नहीं दिखेगा तुमको। तो तुम्हारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। यू कैन नॉट कंट्रोल योर 5 सेंसेस। सब कुछ तो अंदर भगवान बैठ के ही कंट्रोल कर रहे हैं। जी। देवी जी, कल की अवतार के बारे में आजकल बहुत बातें होती हैं कि कल युग में कल की अवतार आएंगे, ठाकुर जी का अवतार आएगा। तो थोड़ा सा कल की अवतार के बारे में बताइए कि वो कब आएंगे, कैसे दिखेंगे। आने का समय तो मुझे लगता है हजारों हमारे जन्म हो जाएंगे, उसके बाद भगवान का अवतार होगा, क्योंकि कलयुग की आयु 4,32,000 साल है टोटल। और शास्त्र कहते हैं कि कलयुग के एंड में आएंगे, क्योंकि कलयुग को अभी शुरू हुए 5,000 साल हुए हैं। ओके। 5,000 साल में अभी 4,32,000 साल पूरे होने में बहुत लंबा टाइम बाकी है। तो उसके अंत में लिखा है कल की अवतार होगा। कल की अवतार जो है बेसिकली पूरे विश्व के अंत में, संहार के समय, क्योंकि जैसे त्रेता द्वापर जो युग हुए हैं उस समय उतने पाप नहीं हुए जितने कलयुग में होंगे। एक रावण नहीं हजारों रावण होंगे, एक कंस नहीं हजारों कंस होंगे। तो उसका विनाश जब होगा, भागवत लिखती है कि आज से 10,000 साल बाद असली कलयुग शुरू होगा, अभी नहीं है। अभी तो कलयुग बहुत अच्छे फेज में चल रहा है कि भक्ति भी है, भजन भी है, आपके पास मौका है, आप भजन कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक समय आएगा जब यहाँ मानव का आहार करेगा, मतलब इंसान इंसान को खाएगा, वहां तक का कलयुग भी शुरू हो जाएगा। और कलयुग के एंडिंग में लिखा है कि पूरा जो ब्रह्मांड है, कभी अतिवृष्टि इतनी होगी कि पूरा जलमग्न हो जाएगा। उस समय का जो अवतार है वो कल की अवतार है, क्योंकि हर समय के अनुसार, युग के अनुसार भगवान का अवतार होता है, मांग के अनुसार। जैसे त्रेता में मर्यादा की मांग थी तो राम अवतार हुआ, द्वापर में प्रेम की मांग थी तो कृष्ण अवतार हुआ, कलयुग में विध्वंस होगा, विनाश होगा। तो उस समय भगवान कल की एज अ वॉरियर के रूप में, योद्धा के रूप में आके घोड़े पे सवार होकर के, संबलपुर नाम का एक स्थान है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में, उस स्थान पर भगवान कल्कि का अवतार होना निश्चित लिखा हुआ है। तो कलयुग के पाप बढ़ने पर भगवान कल्कि का अवतार होना निश्चित है, पर समय बहुत है उसमें। तो अभी जो है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास, कलयुग का बेस्ट टाइम है कि इसमें आप जितना अच्छा, और उस समय तक रुकना की कोशिश, भगवान से ही प्रार्थना करते कि उस समय भगवान, अभी हमने कोरोना का एक छोटा सा झटका देखा, उस समय को भी आज हम सोचे तो कई बार दिमाग रूह कांप जाती है। कितने लोग उस दौर से गुजर के डिप्रेशन में चले गए, कितने घर बर्बाद हो गए, और वो तो बहुत छोटी सी चीज थी। तो ऐसा कलयुग जो होगा
उस समय भगवान कल की अवतार ग्रहण करें। मैं वैसे ना एक मूवी बनाना चाहता हूँ कल्कि के ऊपर। मैं स्टोरी सोचता भी रहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मैं घर पे बैठ के सोचता ही रहता हूँ, चिंतन करता रहता हूँ, तो भगवानों को डरवा देता हूँ मैं आपस में। अच्छा। तो हाँ, मैं कल्कि अवतार के ऊपर मैंने एक मूवी सोच रखी है, तो मुझे कल्कि के बारे में ना काफ़ी कुछ जानना है। तो अभी शुरुआत करी है, पर हाँ, मैं आपसे भी और कुछ बहुत कुछ जानना चाहूँगा। वृंदावन में बहुत से मैजिकल मंदिर है जहाँ पे बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। ठाकुर जी ने अपनी लीलाएं दिखाई हैं, राधा रानी ने अपनी लीलाएं दिखाई हैं। तो आपने कभी कोई लीला एक्सपीरियंस करी है? कुछ ठाकुर जी को एक्सपीरियंस किया कि यार ये क्या कर दिया उन्होंने मेरे साथ? नहीं, मेरी बात तो देखो ये है, भगवान ब्रिज में कोई ना कोई लीला हमेशा करते ही रहते हैं, किसी ना किसी के साथ किसी रूप में। उसको कभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। अगर होता है किसी को एक्सपीरियंस, तो रीजन इज कि वो आपका एक व्यक्तिगत अनुभव है और उसको शेयर करना शास्त्रों में निषिद्ध है, भगवान के उस रूप में। पर हाँ, लीलाधारी तो हैं। आप जब वृंदावन में एंट्री करोगे, वहीं से उनका खेल चालू हो जाएगा। अगर कोई कहता है ना, भाई हमारा पर्स छीन लिया, हमारा बंदर के रूप में कोई मोबाइल छीन के ले गया, ये असल में बंदर नहीं कर रहे हैं, ये भी पीछे बैठे बैठे वो कुछ लीलाधारी लीला करा रहे हैं कि धीरे धीरे एक दिन ऐसा आए कि आज पर्स छीना, आज मोबाइल छीना, एक दिन आपका मन छीन करके ले जाए, या आपको आप वृंदावन के अलावा, ठाकुर जी की भक्ति के अलावा कुछ ना दिखाई दे। और बेसिकली वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं, उनकी बेस्ट चीज क्या है, वो जितनी भी मूर्तियां हैं, जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर है, अभी तो वहाँ 5,000 से ज्यादा मंदिर हैं, पर मुख्य जो सप्तनिधियां हैं, ये सारे की सारे भगवान खुद प्रकट हुए हैं। ये किसी ने बनाए नहीं है, इस मूर्ति को किसी ने क्रिएट नहीं किया है। और कभी किसी के सपने में आ गए, कभी किस भाव में आ गए। बांके बिहारी को स्वामी शहरदास जी के द्वारा प्रकट, एक एक संत भगवान ने पकड़ा। आप लीला देखो भगवान की। भगवान को दुनिया में आने के लिए भक्तों की जरूरत पड़ती है। जी। अगर दुनिया में उनको प्रकट होना है तो एक एक माध्यम बनाया, स्वामी हरदास जी को बिहारी जी ने माध्यम बनाया, गोविंद देव जी ने माध्यम बनाया, मदन मोहन जी ने अपना माध्यम बनाया, राधा रमन जी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को कारण बनाया। राधा रमन जी एक शालिग्राम की। अब आज का व्यक्ति अगर लॉजिक मांगे कि एक गोल पत्थर, काला पत्थर, यमुना जी में स्नान करने जा रहे हैं तो पत्थर छोड़ के जा रहे हैं, और जब रिटर्न में आए तो वो 12 अंगुल के राधा रमन जी बन गए। क्या साइंस है इसमें? साइंस फेल हो जाएगी, क्योंकि भक्ति जो है ना, ये साइंस ऑफ एक्सपीरियंस है, साइंस ऑफ लॉजिक नहीं। यहाँ पे कभी भी भगवान अगर सतयुग में खंबे से प्रकट होके आ सकते हैं, तो कलयुग में भी वो एक शालिग्राम से राधा रमन जी बन गए। बिल्कुल। क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी को लगा कि ये कैसा भगवान, मतलब ये तो गोल मटोल है, इसके हाथ नहीं, पाँव नहीं, आंख नहीं, क्या पहनाऊं इनको, क्या वस्त्र, क्या श्रृंगार करूं। तो भगवान को ही चैलेंज दे दिया कि जब मैं आ रहा हूँ यमुना जी में स्नान करके आऊं, तब तक तुम रूप बना के रखना अपना। मुझे ऐसा भगवान चाहिए जिसकी मैं सेवा करूं, पता हो ये सर है, मस्तिष्क है, चंदन लगाऊं, आंखें दिखाई दे। तो अब भगवान भक्त की इच्छा, भक्त वांछा कल उनकी तो टटुइयां भी दिखती हैं, अब दिखती हैं, है ना? अब दिखती हैं। आप देखो, वैसे तो कोई कंपैरिजन नहीं, पर वृंदावन की अगर बात करें तो वृंदावन के सबसे प्यारे ठाकुर राधा रमन जी और पक्के ब्रजवासी हैं। पक्के ब्रजवासी मतलब हर ब्रज के जितने भी मंदिर हैं, सबके ठाकुर कभी ना कभी ब्रज छोड़ के गए हैं। जैसे बिहारी जी भी गए थे जब, तो उस हिसाब से ब्रज के संत मानते हैं कि राधा रमन जी कभी ब्रज से गए नहीं और वहीं पर डटे रहे। और उनका स्वरूप आज भी इतना सुंदर है, इतना चमत्कारिक है। कई बार लोगों को देखने में आता, कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी दतुलिया जो वो चित्र है वो दिख रहा है, उनके पीछे जो उनका भोजन प्रसादी बनता है, उसमें भी बहुत लीलाएं होती हैं। गोस्वामी जो वहाँ की सेवारत रहते हैं, कई बार उन कथाओं को सुनाते हैं। तो मतलब पक्का है कि ये कुछ ना कुछ लीलाएं तो करते हैं अपने भक्तों के साथ, पर होता उसी के साथ है जो उस चीज का अधिकारी हो। अब आप कोई भी जाए और जाके बोले, अरे आपने तो पॉडकास्ट में बोला था वृंदावन जो आता उसके साथ ऐसा होता, हमारे साथ तो हुआ नहीं, क्योंकि तुम रील बनाने गए थे, तुम वहाँ वीडियो लेने गए थे,
तुम बस वहाँ की लस्सी पीने गए थे। तो उन लोगों के साथ तो क्या ही एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस उनके लिए है जहाँ वृंदावन में कोई डूबने जाता है, डूब नहीं जाता है। वृंदावन में कोई खोने जाता है, क्योंकि वृंदावन खो जाने वाली धरती है, डूब जाने वाली धरती है, रोने वाली धरती है, ठाकुर जी को पुकारने वाली धरती है। वो भाव लेके जब जाते हैं ना, तब भगवान को लगता है हाँ एकदम तैयार होके आया है, अब इसके साथ कुछ ना कुछ करो जो अब यहाँ से जाए। एक और चीज है ठाकुर जी की, उनको ना ये चीज नहीं पसंद है कि कोई उनके अलावा किसी से प्यार करे। अब आप इसको जेलेसी तो नहीं बोलूंगी, वो शब्द गलत हो जाएगा, पर हमारे ब्रज में एक शब्द आता है, इसको चिड़ने चिड़ेला बोलते हैं। मतलब उस थोड़े से ठाकुर जी बोलते हैं अच्छा नहीं, मैं तो फिर मैं ही दिल में रहना चाहिए, पूरा राज मेरा रहना चाहिए। हम जहाँ खड़े होते लाइन वहां से शुरू होती है, तो वो वाला सिस्टम ठाकुर जी का है। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि इसका मन अटक जाए, इसका मन हमारे या तो स्वरूप में अटक जाए, या हमारी बांसुरी में अटक जाए, या हमारे हंसने पे ही रीझ जाए और यहीं फंसा रह जाए। तो इसलिए वो ये लीला दिखाते, पर अधिकारियों को दिखाते जो वो भाव लेके जब मेरे साथ की थी ना एक लीला, और ये बात मैंने बताई भी पॉडकास्ट पे, बहुत लोगों ने पसंद भी किया। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने साथ जो मेरे साथ हुआ एक्सपीरियंस अगर मैं लोगों को बताऊंगा नहीं, तो उनको पता कैसे चलेगा कि आज भी इस लाइफ में भी होते हैं। देखो तो मैंने मांगे थे दादा रानी से समोसे वहां पे, क्या बोलते हैं उसको, दादा रानी घर से, हाँ बरसाना, सॉरी, मैंने दादा रानी से बरसाना में मांगे थे समोसे, वहां नहीं मिले। वहां मुझे 56 भोग मिल गया पूरा, गोवर्धन की पूजा थी। उसके बाद जब मैं वापस आया तो बिहारी जी के वहां पे मुझको समोसे मिले 10, मांगा मैंने एक था 10 समोसे मिले। तो बिहारी जी तो अपनी लीला दिखाते ही हैं कि भाई तू यहीं रह, पर मैं तो, मुझे तो ऐसा लगा था कि राधा रानी ने वहां से फोन किया था, हेलो यहाँ पे जुगाड़ नहीं हो पाया, वहां भेज देना। नहीं, ये तो खैर संसार की चीज तो है ही है, पर सबसे बड़ी बात तो वो दे देते हैं जो संसार में नहीं मिलता। अगर राधा रानी एक बार कह दे कि इसको प्रेम में डुबा दो, और फिर ठाकुर जी डुबा दे, तो उसके बाद तो क्या कुछ बाकी बचा ही नहीं। तो अभी भी मैंने रिसेंटली कहा था कि जब कोई भी धनाढ्य सेठ होता है ना, तो वो घर की तिजोरी की चाबी सेठानी को दे के रखता है। अब जैसे ही किसी का बिल आता है 10,000 रुपए देने, तो तुरंत वो उसको बोले अजी सुनती हो जरा जाना, चाबी खोल के 10 रुपए निकाल के ना। बिल्कुल, पैसा उसका है लेकिन चाबी उनके पास। प्रेम ठाकुर जी का है, पर प्रेम देने की चाबी राधा रानी के पास है। वो कहेंगे प्रेम देने के लिए कि राधा रानी को जाओ तिजोरी से थोड़ा प्रेम ले आओ, उसको बेचारे को दे दो, तो थ्रू माध्यम राधा रानी के ही आएगा, उनकी अर्जी से ही वो प्रेम मिलता। देवी जी, लास्ट क्वेश्चन है, ये स्पिरिचुअल लीडर्स और कथावाचकों के लिए क्या मिसकंसेप्शन रहती है लोगों में ज्यादातर? कि इनकी लाइफ बहुत इजी है, बहुत मजे हैं, और कोई दुख नहीं है इनके जीवन में, परेशानियां नहीं है, ये तो भक्ति करते हैं तो सब खत्म हो गया होगा। और चार्टर में घूमते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, मेहनत कुछ है ही नहीं, वो बोलना ही तो है, ज्ञान ही तो बांटना है। सही बात। बहुत सारी चीजें, लेकिन मुझे लगता है देखिए फिजिकली भी बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि आप हर दिन आप दूसरों के लिए जीते हैं, और ये किसी प्रकार की कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि इसका अपना मजा है। अपने लिए तो सारी दुनिया जीती है, मजा तब आता है जब आपको पता हो ये काम हम दूसरों के लिए चल रहे हो। आप यहाँ 3 घंटे बैठ के कैमरे के सामने बोल रहे हो, आपको पता है कि इससे किसी की लाइफ बदलेगी, कोई एक बात उनका जीवन बदलेगी, तो पूरा 2 घंटे का फ्लाइट पकड़ के आना, ट्रेवल करना, भागदौड़ करना, वो सफल हो जाता है। तो ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये सब करने के लिए बहुत कुछ बलिदान भी करना पड़ता है। आपको अपना जीवन टोटली जीरो हो जाता है, आपके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं होता, अपने लिए समय नहीं होता, आपका जीवन जो है कथाओं में, इन चीज़ों में निकल जाता है। तो वो भी मेहनत करते हैं, वो भी पढ़ाई करते हैं, ये चीज़ें हमारे भीतर से नहीं पैदा हो जाती। हाँ, कुछ अनुभव बोलता है, कुछ
हमें अनुभव लेना पड़ता है। आप अगर एक कथा प्रवक्ता बन गए हो, कथावाचक बन गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपके भीतर से ज्ञान अपने आप प्रकट हो रहा। आप हर रोज पढ़ते हो, आपको हर रोज अध्ययन करना पड़ता है। जब आपको पता है कि आपके जीवन का उद्देश्य ही भगवान ने ये बना करके भेजा है। देखो, हर एक आदमी अपनी लाइफ का एक मोटो लेके आता है। आपका रहा कि मुझे अपनी एक्टिंग के द्वारा करना है, किसी का है कि सोशल वर्क के द्वारा करना है, हमारा है कि हमें भगवान की कथाओं के द्वारा समाज में एक बदलाव लाना है। और ये हर एक आदमी का कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन अब अगर आप एक कथावाचक हो तो आपके कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत आ जाती है, क्योंकि आपके एक्शंस नोटिस होते हैं, आपकी बातें नोटिस होती हैं। आप क्या हंस भी रहे हो तो ये हंसे क्यों इस समय, अरे इनको तो मर्यादा में बैठना चाहिए। आपकी एक जीवन मर्यादित हो जाता है और वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें भी पता है कैमरा चल रहा है, कैमरा नहीं भी है तो दुनिया हमें देख रही है और ये स्टेज पे बैठे बैठे हमारे हर एक एक्शन को नोटिस कर रही है। अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं, कई बार कोई आया, पहचान वाला कोई आया और जरा सा उसको देख करके ऐसे हाथ भी कर दिया, पूरा क्राउड उसी को नोटिस करता है। तो आप अब सोचो कि आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आंख का नजर भी आपकी कहाँ जा रही है, वो भी आपको देखनी पड़ेगी। अब उसमें जीवन में मर्यादा आ जाती है, फिर आप उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत परिश्रम भी करना पड़ता है, अपने आप को निखारना पड़ता है। और आज तो टाइम ऐसा, कथावाचक है तो गाना भी गाना है, मतलब भजन भी गाना है। और भजन का शूटिंग करना तो थोड़ा हाथ वाथ हिला के थोड़ा एक्टिंग भी करा देते तो अब तो सारे पैकेज चाहिए ताकि, और इसका एक कारण भी है। पुराने समय के लोग बोल भी देते हैं कि भाई ये कथाओं में म्यूजिक की क्या जरूरत है, ये गाने बजाने की क्या जरूरत है, ये ड्रामा है। पहली बात, संगीत तो अलग ही एक विषय, वो भी एक साधना है। आज की जनरेशन को हमें जोड़ना है जी। उस जनरेशन को जोड़ने के लिए हमें क्या ऐसा दें। हमारी कथाओं में बुजुर्ग बूढ़े वो तो आ ही रहे हैं, उनको तो बिना बुलाए भी वो आएंगे क्योंकि उनको कथा में श्रद्धा है। अब जो आज की जनरेशन है उसको हमें लाने के लिए अपनी कथा को, अपनी बातों को, अपनी भजनों को थोड़ा सा उनसे कनेक्ट फील हो जाए, ऐसा बनाना पड़ता है। और उसके लिए हमें परिश्रम, मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि हम कथावाचक को मौज में ही रहते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निभाते भगवान हमसे वो आशीर्वाद के तौर पे कराते हैं। मैं कई बार ऐसे ऐसे देश में गई हूँ जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ कौन ही जानेगा कथा क्या होती है। अजरबैजान, कजाकिस्तान, टर्की, कोई जानने वाला नहीं होगा। खैर यहाँ से हमारे साथ जाते हैं श्रोता, साथ में 200-250 लोग, लेकिन वहाँ पर फिर एक स्टूडेंट आता है, आके कथा में बोलता है मैं आपकी कथा सुनता हूँ और मैं यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ, पढ़ने के लिए आया हूँ और मैंने देखा तो मुझे लगा मैं आपकी कथा सुनने हूँ। तब कान खड़े होते हैं, तब अपनी जिम्मेदारी समझ आती है कि आप लोग को क्या एक बोलने पे दे रहे हो, और उस जिम्मेदारी की वैल्यू समझ आती है कि अब आपको इसको झुकने नहीं देना है। अपनी इच्छा हो सकती है, हम भी इंसान हैं, इंसान होने के नाते शायद वो भगवान की कृपा से अभी नहीं हुई, लेकिन कभी इच्छा हो भाई मैं भी एकदम वो फॉर्मल कपड़े पहन के और हम भी बीच पे घूमे, हम यहाँ जाए वो जाए, लेकिन हमें पता है कि नहीं, आप एक समाज के मार्गदर्शक हो जी, आपको उसको जिम्मेदारी निभानी है। तो भगवान की कृपा है हम कथावाचकों के ऊपर। गोपियों ने भी कहा है भगवद गीता में, श्रीमद् भागवत में गोपी गीत में, कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जन। इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन? कपड़ा दे रहा है, रुपया दे रहा है, अन्न दे रहा है, वो नहीं, जो अच्छी बातें दे रहा है, जो भगवान का नाम दे रहा है। क्योंकि आपका पैसा आपने दान दिया, कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। अन्न दिया, 3 दिन बाद शरीर से उसका तत्व चला जाएगा। अच्छी बात पूरा जीवन साथ दे को, तो वो अच्छी बात भगवान ने हमें चुना उस चीज के लिए, उसके लिए हम भगवान को हर रोज धन्यवाद देते हैं। मैं भी बहुत भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसे संतों से मिलने का मौका मिल रहा है, आप जैसे कथावाचकों से मिलने का मौका मिल रहा है, और मेरे अंदर भी जो बदलाव आ रहे हैं वो आप लोगों की वजह से ही आ रहे हैं, आपकी कथाओं से ही आ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और
अभी जैसे कि आपने संगीत की बात की और हमको पता है कि आप बहुत ही सुंदर भजन गाते हो, तो एक भजन कोई ऐसा हो जाए जो सुन के आनंदित हो जाए हमारा दिल, और उसका थोड़ा सा मतलब भी अगर बता दे तो मजा आ जाएगा। राधे राधे करुणामय कृष्ण प्यारी, मेरी सुध लीजे श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुध लीजे श्री वृषभानु दुलारी, हे मनोहारिणी रासेश्वरी रसरूपा, ब्रज गोप वंशमणि श्री बरसाने वारी, मेरी सुध लीजे श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुध लीजे श्री वृषभानु दुलारी। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सुंदर गाया आपने, धन्यवाद। दिल को बहुत आनंद आया ये सुन के। आज का ये पॉडकास्ट इतना सुंदर पॉडकास्ट और इतना डिवोशनल पॉडकास्ट हुआ है, इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। जी, थैंक यू बुलाने के लिए। एंड आई होप ये जो सीरीज चल रही है आध्यात्मिकता को जोड़ना जी के द्वारा, जी म्यूजिक के द्वारा, तो सब लोग इसे सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नॉट जस्ट शेयर, अपनी जीवन में शेयर करें, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, ताकि ये पूरा जो मेहनत या जो प्रोसेस हम करते वो इसलिए करते कि कुछ चेंज आए, कुछ हमारे जीवन में बदलाव आए। जी। तो पूरा नहीं, पर एक लाइन, एक बात भी अगर आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उतारते हो तो ये सब सफल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी बात पे यही करते हैं पॉडकास्ट खत्म। हमारी ओर से राधे राधे। राधे राधे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, रामनाम